ये पूछ रही हूं कि अगर राहुल गांधी ये कहते कि किसी भी भारतीय नागरिक पर अगर हमला हो, कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें सब आ जाते, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, बौद्ध, मुसलमान, सब आ जाते इसमें। लेकिन उन्होंने कम्युनिटी चूज की। मैं वही कह रही हूं कि जब आप बात करते हैं, जब आप इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो फिर आप भारतीय नागरिक क्यों नहीं कह पाते? इसलिए क्योंकि अगर हेट क्राइम है, एक मिनट रिलीजन को छोड़ दो, किसी महिलाओं पे अगर हेट क्राइम हो तो महिला है इसलिए हेट क्राइम हुआ। हेट क्राइम के खिलाफ वो बोल रहे थे। एससी, एसटी, ओबीसी का कौन सा वर्ग, या अगर माइनॉरिटी, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, ईसाई है तो ईसाई, हमें बोलना होगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण भी तो माइनॉरिटी इस मुल्क के अंदर। अगर ब्राह्मण के खिलाफ ये दो दफली वाले करते हैं अटैक, तो हमें बोलना होगा कि ब्राह्मणों को नहीं मारना है। बताइए पूर्णिमा जी, कहां पर मैं गलत हूं? ये तो सेक्युलर स्टेटमेंट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे किसी को कोई फायदा नहीं लेना है, सब बड़ी समानता की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, इसमें पीछे से कोई मतलब सरकार जानती है वो राहुल गांधी नहीं आंधी है, गांधी नहीं आंधी है। सरकार डरी हुई है, इसलिए उनके हर बात पे ये आंधी अरे पूर्णिमा तहसीन, ये आंधी जब आप कह रहे हैं, ये आंधी इतनी स्लो स्पीड में है कि खुद आगे बढ़ जाए तो बड़ी बात है। नहीं, अब एक साल अब बढ़ ही नहीं पा रही, दिक्कत ये है उसमें हवा है ही नहीं, कोई प्रेशर ही नहीं है उसमें। पूर्णिमा जी वो बहुत तेज आंधी है, वो खुद को ही उड़ा के ले जाती है। वो इतनी तेज आंधी है वो खुद को ही उड़ा ले जाती है। हर चुनाव में 100 चुनाव हो गए, खुद को ही उड़ा ले जाती है। हर चुनाव हार जाते हैं राहुल गांधी। बहुत तेज आंधी है, राहुल गांधी नहीं आंधी है। ठीक था, और उस आंधी के बवंडर में खुद ही फंसे हुए हैं, खुद ही चुनाव लड़ने जाएंगे और आंधी में उड़ जाएंगे। अभी एक साल में सरकार जाने वाली, उन्होंने कहा एक साल में सरकार जाने वाली है। अरे वो 12 साल से यही बात कह रहे हैं। दिन में देखे हुए सपनों को थोड़ी पूरा किया जाएगा।